एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 10th में हम एक लेवल ऊपर का यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 9th के कुछ पॉइंट से कनेक्ट करते हुए। क्लास 9th में अगर आपको डाउट्स हो कि हमने क्या क्या पढ़ा है तो क्लास 9th की सारी वीडियोस में डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर उसे रिवाइज करना है तो टेक अ लुक हियर। और अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि हम आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो बिना देरी करे डिस्कस करेंगे। डिग्री हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसमें जो वेरिएबल होगा हमारे पास उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री, और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये सब हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री हमें बताती है वेरिएबल की पावर के हिसाब से कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सपोज लीनियर कैसे होगा, px इक्वल्स टू ax प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है ax प्लस बी। यहां पर आपको दिख रहा है कि x की यानी जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में होगा px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। और क्यूबिक में होगा px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो ये डिग्री हमें बताता है कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इनकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हम विद ग्राफ पढ़ने वाले हैं कि आखिर जीरोस का और उनके पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या। तो हम ग्राफ की हेल्प से इसे और क्लियर करेंगे जिसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। देन है फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हम फाइंड करना सीखेंगे। क्लास 9th में हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरोस फाइंड किए थे जिनकी वीडियो इसमें आपको मिल जाएगी। तो क्लास 10th में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो भी फाइंड करेंगे। फोर्थ है आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट यानी ये जो आपके हैं ए बी सी डी, ये आपके कोफिशिएंट्स, और जीरोस जैसा कि मैंने बताया जो वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू होगी वो होते हैं हमारे जीरोस। तो हमारे कोएफिशिएंट और हमारे जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक का अलग पढ़ेंगे और क्यूबिक का अलग पढ़ेंगे। क्यूबिक में आपके सामने लिखा हुआ है नोट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये क्यूबिक जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनके कोएफिशिएंट और जीरोस का जो रिलेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम्स का लेवल अपग्रेड हो रहा है, हालांकि बुक्स वही है लेकिन एग्जाम्स का लेवल अपग्रेड हो रहा है, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यानी डिवीजन सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का। क्लास 9th में भी मैं डिवीजन बता चुका हूं। सपोज एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और इसको हमने डिवाइड किया है x प्लस 1। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री क्या होगी 1, ठीक। तो क्लास 9th में मैं लीनियर पॉलिनोमियल बता चुका हूं जिसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास 10th में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना सीखेंगे। मेथड्स वही है यानी स्टेप्स वही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा जो हम आगे करेंगे। फिर है आपका लास्ट पॉइंट फाइंडिंग ऑल जीरोस व्हेन टू आर गिवन। एक तरह के क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको दो जीरोस दिए होंगे, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी उसमें आपको दो जीरोस दिए होंगे, उनकी हेल्प से हम उसके बाकी दो बचे हुए जीरोस फाइंड करेंगे। तो ये इसकी समरी है इस चैप्टर की, इसका इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में हम ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजे के साथ। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आता है एक्स वाई वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स के बीच में खेलने में। तो इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और अपने आप को रेडी कीजिए
इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगर आपको इन बेसिक चीजों में कोई डाउट है तो आप क्लास 9th की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। इन सब पॉइंट्स को नोट कीजिए और खुद को रेडी कीजिए इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं और आपके पास कुछ डाउट्स हो फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम अदर बुक, तो आप उन डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।